अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर ली वॉल मेकओवर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वॉल बिल्कुल प्लेन है और लाइट इसके ठीक ऊपर है। तो इस पर हम छोटी सी और बहुत ईजी सी डिज़ाइनिंग बनाएंगे, जिसे कि कोई भी कर सकता है। छोटे छोटे से कुछ छोटे और कुछ बड़े फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। इस तरीके से ऐसे ही मैं और फ्लावर्स ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वॉल पर फ्लावर सिंपल से बना दिए हैं और इसी तरह से पूरी वॉल पर हैं। तो ये वाले जो हैं ये पेंसिल से है, कहीं छोटा है कहीं बहुत बड़ा है। तो ये जो है नज़र कम आ रहे होंगे, बस इस वाले को मैंने थोड़ा आउटलाइन दे दी है। अब इसमें हम करेंगे वाइट एक्रेलिक पेंट। तो ये वाले फ्लावर में मैं पेंट ब्रश में पेंट ले लिया है और बस सिंपली इसको मैं फिल कर रही हूँ। तो इस तरह से ये फ्लावर की पहले आउटलाइन ब्रश से बना रही हूँ और इसके बाद इसमें हम यही वाइट कलर से इसको फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें फिनिशिंग की या बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं इसको फिल कर देती हूँ। बस एक ही ध्यान रखना है कि हमारे ब्रश के स्ट्रोक्स एक ही वे में जा रहे हों। इसी तरह से मैं इसे भी एक कोट करने के बाद ये सूख जाएगा, तब फिर हम इस पे सेकंड कोट करेंगे। इसके बाद इस पर परमानेंट मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं और या फिर लिक्विड पेंट से भी इसकी आउटलाइनिंग, ब्लैक पेंट से भी इसकी की जा सकती है। तो ये सारा करके और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये फर्स्ट कोट के बाद कैसा लग रहा है। अब ये सूख चुका है और दूर से इसका इस तरह से ये दिख रहा है और अगर हम इसे करीब से देखेंगे तो हमें इसमें ये वॉल का कलर जो है ये नज़र आएगा, ब्रश के स्ट्रोक्स नज़र आएंगे। तो अब मैं इस पर सेकंड कोट अप्लाई करूँगी और सेकंड कोट करने के लिए भी वही फार्मूला यूज़ होगा। पहले हमें इसके किनारों पर कलर लगाना है। अब की बार हमें थोड़ा ध्यान से अपना ब्रश चलाना होगा कि बाहर ना निकले, वरना शेप ख़राब हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको फिल कर देना है। पेटल के एंड से लेकर इस तरह से हमें ब्रश अपना चलाना है। तो अगर वो स्ट्रोक्स रहेंगे भी और दिखेंगे भी तो भी वो
नेचुरल से लगेंगे। इस तरह से इस पर ये डबल कोट हो गया है। और जिस तरह से हमने फ्लावर बनाए हैं उसी तरह से हम और भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक वॉल पर फ्लावर का डिज़ाइन दिया है और एक वॉल पर मैंने ये डिज़ाइन दिया है जिसमें मैंने मून और स्टार्स बनाए हैं। तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर दिया है हाफ मून, और फिर स्टार्स उसके आसपास इस तरह से बना दिए हैं। ऐसे पहले हमने वी बनाया, फिर वी को थोड़ा नीचे लेकर आए, क्रॉस करा, फिर उसको सीधा करा और फिर मिला दिया इस तरह से। स्टार के लिए ये तरीका भी यूज़ किया जा सकता है कि जैसे आप एक ट्रायंगल बनाए डाउनवर्ड और उसके अपोजिट में एक ट्रायंगल बना दे अपवर्ड ऐसे। लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी और खूबसूरत लगता है ये वाला जो इसी तरह से मैंने वॉल पर बनाया है। ये मैंने मून बनाया हुआ है और छोटे छोटे से इसके पास ये स्टार्स हैं। तो अब इनको पेंट करते हैं। इस तरह से ये कोड हो चुका है। अब हम स्टार्स पे कोड करेंगे इसके। जैसे बनाए हैं मैं वैसे ही इसकी आउटलाइन करूँगी। और उसके बाद इसे फिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपका ब्रश इधर उधर कहीं पर लग जाता है तो इस पेंट को साफ़ कर दीजिए एक गीले कपड़े से। ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ठीक है, गीला पेंट गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से सारे स्टार्स फिल कर लेती हूँ और फिर इसका दिखाती हूँ आपको। ये हो गया इस पर फर्स्ट कोट और ये अब ऐसा लग रहा है। इसके सूखने के बाद मैं इस पर सेकेंड कोट करूँगी और उसके बाद मैं आपको दोनों दीवारों का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये है इस वॉल का फाइनल लुक। और अगर डे लाइट में देखा जाए तो ये ऐसा है, डी लाइट में देखा जाए तो ऐसा है। इसके अलावा मैंने ये एक वॉल आर्ट स्विच बोर्ड के पास बनाई है। एक ये मैंने ड्रॉ की है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।